आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम को लेकर लॉन्च करने आए हैं, जिसका नाम है उत्तर गंगा, जहां उत्तर बहते हैं सफलता की धारा बहकर। अब इस उत्तर लेखन कार्यक्रम में क्या क्या रहेगा, इसकी डेट स्टार्ट होती 10 तारीख से, यानी 10 तारीख से आपकी कुछ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो पूर्ण रूप से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 तारीख से पहले आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि इसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट्स या 20 अभ्यर्थी ही जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको भी उनको क्वालिटी कंटेंट देना है, तो कम क्वांटिटी होगी, कम बच्चे होंगे, तो हम उनको अच्छे से गाइडेंस दे पाएंगे। ठीक है, सेशंस में कम बच्चे रहेंगे जिससे हम उसको अच्छे से क्वालिटी कंटेंट दे पाएंगे। तो कम बच्चे रहेंगे, क्वालिटी अधिक मिलेगी। ठीक है, तो हम अन्य इंस्टीट्यूट की भांति नहीं है कि बच्चे भर ले 100, 150, 200 और उनकी कॉपी ढंग से चेक नहीं हो। ठीक है, तो आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हमने इनमें जो संख्या रखी है वो सिर्फ 20 अभ्यर्थियों की रखी है। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आपको सीधा से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया है सुबह ही, लेकिन फिर भी ये वीडियो क्यों बनाई है, इसका कारण है स्टूडेंट के मन में आने वाले कुछ डाउट्स। कई सारे फैक्टर्स पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जिनमें मेन एक फैक्टर काम आता है, वो क्या आता है, पैसे का। ठीक है, प्राइस का। क्या हमारे पैसे फालतू तो नहीं चले जाएंगे, क्या ये इतना वर्थ इट है कि हम इसको कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको लाभ पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर है। सेकंड फैक्टर होता है कि आपको वो क्वालिटी मिलेगी जो हम पीडीएफ में बोल रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्या इसमें क्या क्या मिलेगा, हमको कंफ्यूजन है, क्या इसमें मेंस का पूरा सिलेबस होगा या आंसर राइटिंग होगी, आंसर राइटिंग होगी तो कैसे होगी, आपका इवैल्यूएशन होगा तो कैसे होगा, या सिर्फ आप मॉडल आंसर देखिए निकल जाओगे। ठीक है, तो पूरे हर एक पॉइंट पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और ठीक है, अगर आपके मन में इस वीडियो की जस्ट बाद भी अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, वैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, तो आप कमेंट में, यूट्यूब सेक्शन के कमेंट में यहीं पे कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। हम हाल के हाल आपके क्वेश्चन का या डाउट का, आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, आपका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब मैं हर एक फैक्टर बात करूंगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। अब किसी भी अभ्यर्थी को ये कोर्स या इस कोर्स की बात नहीं करूं तो कोई भी मेंस का आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम, कौन सा वाला, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, AWP। ठीक है, AWP कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो अभ्यर्थियों में प्रॉब्लम क्या आती है, वो जो सिलेबस की वाली बात होती है ना, कई अभ्यर्थियों के मन में अभी मैं पॉइंट उठाऊंगा उसको, कि वो बोलते हैं सर हमारा अभी सिलेबस नहीं हुआ है पूरा, कुछ सब्जेक्ट पढ़े हैं, कुछ सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़े हैं, तो क्या हम इस कोर्स को ज्वाइन करें। तो बार बार ये पॉइंट आने वाला है उनके मन में, तो उसको मैं अभी पॉइंट उठाऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि सिलेबस तो आप कहीं से भी कर लोगे, आप हमेशा कभी भी यूट्यूब से पढ़ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को। एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले 1000 से प्लस टीचर मिल जाएंगे आपको किसी भी। ठीक है, जीएस के कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो अच्छे से। सेकंड, अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ना था तो टेलीग्राम पे आप जुगाड़ लगा लेते हो, क्योंकि आजकल सब बच्चे जुगाड़ू हो चुके हैं। ठीक है, हमें भी सब पता रहता है, आपको भी सब कुछ पता है। ठीक है, अब सिलेबस आपका हो जाएगा, लेकिन आप सभी को पता है इस चीज को, जिनको ना पता हो उनको हम बता दें, मेंस में आप सिलेबस को कितनी भी अच्छी तरीके से कर लो, जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं सीखोगे तब तक आपका वो सिलेबस तैयार करना जीरो आउटपुट देता है आपको। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपको मेंस के एग्जाम में जाके आंसर ही लिखने हैं, आंसर को एक अच्छे प्रेजेंटेशन में लिखना है, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इतना लिखना है कि 150 शब्दों में आप अपना पूरा आंसर दे सकें। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, आपके प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपको ना तो कोई यूट्यूब पे सिखाता है और ना ही आपको कोई टेलीग्राम पे सिखाता है। और सिखाते भी हैं तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी कंटेंट बहुत कम होता है। कैसे कि वो आपको मॉडल आंसर दे देंगे। ठीक है, मॉडल आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन कॉपियां आपकी अच्छे से चेक नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैं सभी मुद्दों पे बात करने वाला होता हूँ, तो आप समझ में आ गए कि ये कोर्स आपको किसी भी आंसर राइटिंग कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप हमारा ही कोर्स ज्वाइन करें, आप किसी दूसरी संस्था का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी संस्थानों के कोर्स में और हमारे कोर्स में अंदर क्या है। तो लेकिन सबसे पहले यही जानते हैं कि आप आंसर राइटिंग जरूरी क्यों होती है आपके लिए। सबसे पहले आपके आंसर राइटिंग आपको करनी है, तो ये प्रेजेंटेशन में सुधार लाता है। कोई भी आंसर राइटिंग का कोर्स हो किसी भी संस्थान का, चाहे वो हमारा हो या किसी का, टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाते हैं वो, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे आता है, सीमित समय में उत्तर पूरा करना आप सीखते हैं। ठीक है, कंटेंट को लागू करना आता है। लागू करना मतलब क्या होता है, कंटेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको याद भी है, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको भले उसके बारे में कंटेंट पता है, ठीक है, आपको पता है ये सिलेबस मुझे याद है अच्छे से इस कंटेंट को, लेकिन मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो उसको लिखना कैसे है, कंटेंट को अपने माइंड में से, यहाँ पे जो माइंड है, जहाँ पे ये देखिए ये स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि इसको लिखना कैसे, तभी ये मेंटर बताता है कि इसको माइंड में से निकाल के कॉपी पे कैसे लिखना है। ठीक है, तो वो सीखते हैं, इवैल्यूएशन से सुधार होता है।
मैक्सिमम स्टूडेंट्स में क्या होता है कि इवैल्यूएशन अच्छा नहीं होता है, वो सिर्फ आपके आंसर्स की कॉपी लेंगे और वो सीधा से लिख देंगे कि ठीक है आंसर, थोड़ा सा सुधार जारी रखें, सिर्फ इतना होता है उनका क्या इवैल्यूएशन, ठीक है। आपके वो क्या मार्क्स दे देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम मार्क्स को नहीं देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको सिर्फ हम अंकों के आधार पे आपका क्या गणना नहीं करेंगे, हम आपको पहले सिखाएंगे कि अंक जो मार्क्स की चीज है वो बाद में आती है। सबसे पहले आप आंसर लिखना सीखेंगे, हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत है, इस पॉइंट को आप इस तरीके से लिख सकते थे, या इस पॉइंट को ना लिखते हो इस पॉइंट को लिख सकते थे, ठीक है। तो एक एक बारी बारी एक सूक्ष्म स्तर पर आपकी कॉपी चेक हुई होगी, ठीक है। तो इवैल्यूएशन से आपको सुधार आता है और यूपीएससी की पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि आपको खुद पता है अगर आप घर से स्टडी कर रहे हो या आप कोचिंग भी जा रहे हो तो खुद से आंसर्स आप नहीं लिखते हो, क्योंकि आलस भी आता है और कोई बताने वाला नहीं होता, कोई मेंटर नहीं होता कि आंसर को कैसे लिखा जाता है, ना कोई चेक करने वाला होता है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग कोर्स की जरूरत क्यों होती है यूपीएससी के अभ्यर्थियों को, तो उसका कारण मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट एग्जीक्यूशन, एवेल्युएशन, यूपीएससी पैटर्न की हैबिट, ठीक है। अब सेकंड चलता हूँ मैं। अब ठीक है, आपने ये बता दिया कोर्स की जरूरत क्यों होती है, लेकिन आपके कोर्स में क्या, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स का, वो ये है कि क्या सर आपने जो पीडीएफ अपलोड करवाई है या आपने कोर्स विशेषता बताई है, क्या इस कोर्स में मेंस का सिलेबस भी होगा? तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स को हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी जो बताया है, जो विशेषता हमने आपको कोर्स विशेषता बताई है वो विशेषता हम देंगे। तो इस विशेषता में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका मेंस सिलेबस करवा के देंगे, क्योंकि देखिए मेंस का सिलेबस का तो मतलब ये है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, सिलेबस आप कहीं से भी कर लोगे, आंसर राइटिंग कोई नहीं करवाता, इसलिए हम इस कोर्स को लेके आए हैं, ठीक है। अब मेंस की बात रही तो हम उसको पार्ट्स में बांटेंगे कि एथिक्स लेके आएंगे पहले, जस्ट इसके बाद अगर कोई टीचर अच्छे मिल गए, हमको फैकल्टी अच्छी मिल गई, तो उनके द्वारा हम किस सब्जेक्ट को खत्म करवा देंगे। लेकिन ये कोर्स स्पेसिफिक आंसर राइटिंग के लिए। अब इसका कोर्स की विशेषता अगर हम बताएं, और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोर्स की विशेषता सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है, हम गारंटी देते हैं इसमें से जितने भी पॉइंट दिए हैं, यानी हमने लगभग अगर 15 पॉइंट्स भी आपको बताए हैं कि हम 15 पॉइंट, ये इस कोर्स में 15 विशेषताएं रहेंगी, तो विशेषता 16 हो सकती हैं, 14 भी नहीं हो सकती। यानी आपको जो विशेषता बताई गई हैं वही हम इसमें क्या फॉलो करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। तो आपको एक भी कमी नहीं लगेगी कोर्स को, ठीक है। और मैं यकीन दिलाता हूं, जैसे कि हमने प्रीवियस फीडबैक भी मैंने एथिक्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, हमने ऐसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसके हमको फीडबैक बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने बोला कि अफोर्डेबल फीस में कि आपको माइक्रो लेवल पर कैसे सिखाया जाता है आंसर राइटिंग, तो वो हमने सिखाया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो उनकी फीडबैक भी आप आगे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें विशेषता क्या रहेंगी, उत्तर लेखन, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने आज तक एक आंसर भी नहीं लिखा है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लेके हम हीरो तक बनाने में मदद करेंगे आपकी, यानी आप एक अच्छा, बहुत अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं आपके आसपास हैं, जो यूपीएससी वाले भैया होते हैं, जो आपको ज्ञान देते रहते हैं कि अरे ऐसे नहीं, ऐसा करना होता है, आप उनसे भी ज्यादा अच्छा आंसर लिखना सीख जाओगे अगर इस कोर्स की विशेषता है। सेकंड, हम टॉपर्स की कॉपी का विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि देखिए अगर टॉपर्स इजिली क्या मेंस को क्लियर कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण छुपा हुआ उनकी आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में वो कौन से कीवर्ड्स का यूज करते हैं, वो किस फ्लो में आंसर्स लिखते हैं, उनकी पूरी कॉपी का विश्लेषण करेंगे हम एक बहुत अच्छे माइक्रो लेवल पर, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ कॉपी को पढ़ा, आंसर देखा और निकल गए, ठीक है, नहीं, उनकी सब हेडिंग्स देखेंगे कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल्स और कीवर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है। अब ये चीज आपको नहीं पता होगी अभी, लेकिन जैसे कोर्स अगर आप ज्वाइन करोगे, जैसे आप क्लासेस पूरी खत्म करोगे, तो आपको लास्ट दिन तक ये सभी चीजें आपको पता लग जाएगी, ठीक है। अब हर एक 2 या 3 क्लासेस के बाद आपके लाइव डाउट सेशन होंगे, ठीक है। हमने कोर्स में जो आपको जो क्लासेस में आपको बता दिया होगा, तो 95% हम गारंटी लेते हैं कि आपको सब समझ में आएगा। 5% अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है, तो लाइव डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं कुछ भी, कोर्स से जो आंसर राइटिंग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं बिना समय कमाई हुए, ठीक है। अगर आपके पास 10 डाउट्स भी है तो हम 10 के 10 पूरे आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आपकी कॉपी है, वो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी अभ्यर्थी से चेक करवा के आपको देना है, मैं खुद पर्सनल चेक करूंगा, और हमारे साथ एक और फैकल्टी जुड़े हैं अभिषेक सर, वो भी आपकी कॉपियां चेक करेंगे पर्सनली, ठीक है। और हमारे कॉपी चेक करने में और किसी अन्य अभ्यर्थी की चेक करने में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि आप अगर देखोगे एग्जांपल, जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी किया था, तो हम माइक्रो लेवल पे कॉपी चेक करते थे। जैसे अगर किसी की अशुद्धि है तो हम गोला करते थे उसके ऊपर, ठीक है। हम बोलते थे कि यहाँ पे आपने कॉमा नहीं लगाया है, हम ये बोलते थे कि इस लाइन को यहाँ से लिखिए, हम बोलते थे यहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज हो सकता था, ठीक है। तो व्यक्तिगत कॉपी मूल्यांकन, हम 2 फैकल्टी हैं, हम ही आपको पढ़ाएंगे, हम ही आपकी कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थोड़ी सी कीवर्ड्स और सामग्री जो आपके लिए जरूरत है आंसर राइटिंग में, जो कि आपको बहुत कम स्टूडेंट
सॉरी, बहुत कम मेंटर बताते हैं और बहुत कम इंस्टीट्यूट आपको ये इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि कीवर्ड्स का यूज़ क्या होता है, ऐसा क्या कंटेंट होता है जिसको आपको आंसर राइटिंग में फॉलो करना है, जो कि आपके टॉपर्स भी करते हैं, लेकिन आपको कोई वहाँ पे बताने वाला अभी नहीं होता है। कुछ मिनी टेस्ट लेंगे हम आपके, कि 5 से लेके 10 क्वेश्चन तक के टेस्ट लेंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपकी स्पीड मेंटेन होगी, आपको पता लगेगा कि स्पीड में क्या हम आंसर लिख पा रहे हैं, ठीक है। ये टेस्ट आपके इस कोर्स के लास्ट में होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि देखिए अब इन चीज़ों को समझने में आप समझना जरूरी है। क्यों? अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि सर देखिए आपने बोला था, आपने ये काम नहीं किया, तो आपने हमको कोर्स गलत तरीके से बेचा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो ठीक है, इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करने वाला हूँ। हर एक आंसर में स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंट्रो कैसे होता है, मेन पार्ट कैसा होता है, कंक्लूजन कैसा होता है, इसके भी वेरियस टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आपको सिर्फ एक ही टाइप पता है कि इंट्रो लिख दो, मेन पार्ट लिख दो और कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। हर एक आंसर की डिमांड अलग होती है, उस डिमांड को हम फुलफिल करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। अब उत्तर लेखन के लिए प्रश्नों का विविध चयन स्टैटिक और करंट अफेयर्स आधारित कैसे होना चाहिए, यानी स्टैटिक के साथ करंट को मिक्स करके आंसर में कैसे लिखा जाता है, कैसे करंट को एग्जाम्पल्स में उतारा जाता है और कैसे करंट से स्टार्टिंग दी जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम इंट्रो में भी करंट को यूज कर सकते हैं, हम करंट को मेन बॉडी पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। सेकंड, हर एक हफ्ते में निर्धारित लक्ष्य होंगे कि हमको इस हफ्ते में कौन कौन से सब्जेक्ट खत्म करने हैं और हम सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग करेंगे। ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं होगा यूपीएससी का जो कि आपके मेंस में आता है उसके हम आंसर राइटिंग या उनसे उनके क्वेश्चंस को हम आंसर्स ना लिखे होंगे, ठीक है। हम आपको क्या सिखाएंगे, क्योंकि जो कोर्स है ये है 45 डेज का, इसमें हम आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, साथ में हम आपको क्लासेस प्रोवाइड भी कराएंगे। लेकिन इन 45 दिन के बाद हम आपको ये सिखा देंगे कि आप आगे जाके आप खुद के आंसर्स को कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे चेक करेंगे और आत्म मूल्यांकन आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे डायग्राम्स को जोड़ना है, कैसे फ्लो चार्ट्स को आपको आंसर्स में जोड़ना है। और जी जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है मेंस के एग्जाम में, जब भी आप मेंस के पेपर को लिखते हो तो आपको टॉपर्स जैसा कैसा सोचना है, टॉपर्स कैसे जल्दी जल्दी एक कंटेंट को एक लिमिट में और एक स्ट्रक्चर बी में कैसे लिखते हैं, तो उस तरह सोचना भी आपको सीखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेंस की आंसर राइटिंग का एक मुख्य पार्ट होता है, एक मेन पार्ट होता है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये वाला। तो ये चीज भी हम आपको सिखाएंगे। ये चीज आप 2 या 3 क्लासेस से सीखोगे तो वो 2 या 3 क्लासेस भी आपकी अच्छी तरीके से ली जाएंगी। इसके बाद आपके कॉमन डाउट्स लाइव सेशन में लिए जाएंगे, ठीक है। अब आंसर्स को हम ऐसे भी सिखाएंगे कि आंसर जीएस बनना अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल्स दूं कि पॉलिटी का आंसर अलग तरीके से लिखेगा, जैसे कि उसमें संविधान शब्द का यूज ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिखते हैं तो इसमें आपको इंडिया का मैप डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लिखते हो तो आप इसमें हेडिंग्स के रूप में लिख सकते हो। तो हर एक सब्जेक्ट को जीएस पेपर वाइज नहीं बल्कि और माइक्रो लेवल पर इसको ले जाएं हम, तो सब्जेक्ट वाइज, यानी ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है हिस्ट्री की आंसर राइटिंग से, तो हम कंपेयर करके आपको सिखाएंगे कि ज्योग्राफी में ऐसे आंसर लिखे जाते हैं, इन्वायरमेंट में ऐसे आंसर लिखे जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में और एथिक्स में ऐसे आंसर लिखे जाते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की क्या क्या डिमांड होती है उसको फुलफिल कैसे करना होता है, वो चीजें हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन हम देंगे कैसे, डाउट सेशन में, ठीक है। आपके टाइम टू टाइम हर एक 2 या 3 क्लासेस बाद आपके डाउट सेशन हुआ करेंगे। हम आपकी कॉपी लेकर लाइव बताया करेंगे कि हाँ, सेशन में बताया करेंगे देखिए आपने कॉपियां में यहाँ पे गलतियां की, आपको नेक्स्ट अगली बार से इस आंसर को लिखते वक्त ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपके डाउट सेशन होंगे। नेक्स्ट, आज मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं खुद को और साथ में अपनी फैकल्टी के साथ, अभिषेक सर के साथ, ठीक है। ये मैं आपके साथ लास्ट 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बार अभिषेक सर, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेंस का भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये हमारी दोनों की टीम है जो दोनों मिलकर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और साथ में ही आपको कंटेंट क्वालिटी प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में आपके आंसर्स हम पर्सनली खुद चेक करेंगे, ठीक है। तो अभिषेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और कुछ हमने रिक्वेस्ट की थी जिसके बाद वो जुड़े हैं और अपना अमूल्य समय यहाँ पे देने के लिए आए हैं, ठीक है। अब ये हमारी टीम रही 2 लोगों की जो हम आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे। इसी कारण है कि हम सिर्फ 2 फैकल्टी हैं, हम कंटेंट क्वालिटी देना चाहते हैं, इसीलिए हमने इस कोर्स की सिर्फ लिमिट रखी है, जो बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की रखी है वो 20 रखी है सिर्फ, ठीक है। 20 अभ्यर्थियों से स्टूडेंट्स हम इसमें ज्यादा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पहला इनिशिएटिव है कैसा, मेंस आंसर राइटिंग फुल मेंटरशिप देने का, ठीक है, आंसर राइटिंग रिलेटेड, ठीक है। लास्ट ईयर हमने एथिक्स की और ऐसे की टेस्ट सीरीज ली थी, लेकिन वो सिर्फ टेस्ट सीरीज थी, हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम कोई भी निकाला था। हमारा फर्स्ट है, इसलिए हम फर्स्ट कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब
ये क्या रहा, ये हमारे फीडबैक रहे जो कि हमारे लास्ट क्या थे, एथिक्स के ऐसे के। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, या इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया है, उसमें आप देख सकते हो। उस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे। तो बहुत सारे फीडबैक हैं, इसमें से कुछ ही फीडबैक हमने लिए हैं। उन फीडबैक को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इन पीडीएफ में हम आप इन फीडबैक को देख सकते हैं। तो आप ये चीज देखेंगे कि अफोर्डेबल फीस में हमने आपको क्या पॉजिटिव कंटेंट आपको पहले प्रदान किया था, ठीक है। अब आप हमें ही क्यों चुने, अदर इंस्टीट्यूट के कंपेयर में आप हमें क्यों चुन सकते हैं, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है। लास्ट 1 to 2 ईयर्स हमने 500 से प्लस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या किया है, मेंटरशिप दी है, गाइडेंस दिया है, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस है कि इतनी फीस है कि ये सबसे कम फीस है, क्योंकि हमारा पहला कोर्स है इसलिए फीस कम रखी है। इसी कोर्स की अब जब भी हम इसको दोबारा लॉन्च करेंगे, रीलॉन्च करेंगे, हो सकता है 1 या 2 महीने बाद ये दोबारा रीलॉन्च हो, या नेक्स्ट ईयर हो, या इसी साल 2 या 3 बार ये कोर्स आएगा, तो फीस इसकी इस बार से भी ज्यादा होगी, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेव, अब प्रोफेशनल टीम रेडी टू हेल्प सॉल्व योर प्रॉब्लम, यानी हमारे पास जो भी आपके प्रॉब्लम्स हुई, कुछ डाउट्स क्लियर होंगे, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपके डाउट्स को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। अब स्पेशलाइज हिंदी मीडियम, अब ऐसा नहीं है कि इसमें इंग्लिश मीडियम भी इंक्लूड है, हम आपको इंग्लिश मीडियम से भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और प्रोवाइड करेंगे भी। लेकिन हमारी एक चीज अच्छी है कि जो कि आपको अभी नहीं मिल रही, कि स्पेशलाइज हिंदी मीडियम कोई भी संस्थान अभी है नहीं, लेकिन हम एक बने हैं स्पेशलाइज्ड हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूट, जो क्या करता है, सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेके आया है, ना कि आपका क्या बाइलिंगुअल नहीं। बाइलिंगुअल में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी उनको ज्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी सिर्फ हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको जो शो करने वाला हूँ वो है कोर्स की फी, वो 499 है ओनली, और आप 1 या 2 दिन के अंदर ही ज्वाइन करेंगे, तभी आपको सीट्स अलॉट हो पाएंगी। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो बहुत जल्दी सीट्स ये फिल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको अभी कोर्स ज्वाइन करना, तो आप अभी टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 499 फीस है, और गारंटी देता हूँ इस चीज की कि ये सबसे कम फीस रहेगी इस बार की हमारी। जब नेक्स्ट कोर्स, जब हम इसको रीलॉन्च करेंगे, ठीक है, जब हम दोबारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम को रीलॉन्च करेंगे, ये फीस बढ़ के ज्यादा हो जाएगी, इस चीज की मैं गारंटी अभी देता हूँ आपकी, ठीक है। और और क्या, अब इस फीस में, ठीक है, अब इस फीस में आपके कुछ डाउट्स और होंगे, ठीक है। अब मेंस का सिलेबस इसमें नहीं है, तो सर क्या हम सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए इतनी फीस दे दें क्या? मैंने क्या बोला आपसे कि मेंस की फुल आंसर राइटिंग होती है, वो करवा के देंगे। अब सेकंड डाउट क्या है कि सर मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया हुआ है, क्या मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए? तो हम बोलेंगे, जब हम आपको आंसर्स लिखने के लिए देंगे, तो उससे पहले हम आपको कंटेंट बताएंगे। अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, इसमें से पढ़िए, नेक्स्ट दिन हम उसमें से क्वेश्चन देंगे, उस कंटेंट को पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चंस को लिखना है। अब इससे होगा क्या, अगर आपने किसी सब्जेक्ट को ना भी पढ़ा हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम कि एथिक्स आपने नहीं पढ़ा है, तो हम उसका कुछ कंटेंट आपको दे देंगे, आप उसको पढ़ लेंगे, फिर आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आप नहीं लिख पाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इस कंटेंट से इस आंसर को कैसे लिखना था। तो अगर आपने, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम यूपीएससी के 28 सब्जेक्ट में से सिर्फ आपने 2 सब्जेक्ट भी पढ़े हैं मेंस रिलेटेड, और अच्छे से पढ़े हैं, तब भी आप इस कोर्स को बेझिझक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ कॉमन डाउट्स और क्या थे, कॉमन डाउट्स ये थे, क्या सर ये फीस है, क्या ये इतनी इनफ रहेगी कि हमारा कोर्स मतलब क्वालिटी मिल पाएगी हमको? मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस दिन लास्ट दिन होगा इस कोर्स का, ठीक है, आप ये बोलो कि सर इसकी फीस अगर हम 999 यानी 999 भी अगर हम इसकी भुगतान करते इस फीस का, तो भी हमको कम ही लगता है इस कोर्स की, अगर हम गुणवत्ता की क्या कंपेयर करें इस फीस का, तो ठीक है। तो फीस अगली बार ज्यादा होगी। स्टार्टिंग हमने क्यों रखी है, क्योंकि हमारा पहला इनिशिएटिव है, हम बच्चों को इससे ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया, तो अगर रीलॉन्च होता है कोर्स, तो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट में से 10 प्लस स्टूडेंट तो इसी बैच के होंगे जो कि अगली बार इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है, तो आप अभी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे। बाकी अगर आपको क्या करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप @UHW ऑफिशियल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, या यूपीएससी हिंदी वर्ल्ड चैनल के चैट ग्रुप में आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कांटेक्ट आप हमसे ऐसे कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इस कोर्स की जो क्वालिटी है, वो आपके 3.5 लाख रुपए वाले संस्थान से भी अच्छी होगी आंसर राइटिंग रिलेटेड, ठीक है। हम मेन का सिलेबस कराने की गारंटी नहीं दे रहे हैं, सिलेबस की हमने बात भी नहीं की यहाँ पे। हमने जो पॉइंट्स बोले हम वो आपको करा के देंगे, हम आपको टाइम गाइड देंगे। 45 डेज का ये क्या है, ये पूरा प्रोग्राम है। 45 डेज में क्या होगा, हमारी लगभग 10 से 15 क्लासेस होंगी। 10 से 15 क्लासेस से होगा क्या, आपको आंसर्स लिखना सीखेंगे, फिर हम आपसे आंसर्स लिखवाएंगे, आपको कुछ मॉडल आंसर देंगे, हम आपको आंसर्स की फीडबैक देंगे,
फिर आपको सिखाएंगे कि हाँ, सबसे पहले आपको सिखाएंगे हम कैसे लेवल पे, हम लेवल पर सिखाएंगे आपको, ठीक है। पहले ए लेवल, फिर बी लेवल, सी लेवल, ठीक है। पहले हम सिखाएंगे कि आप सिंपल आंसर कैसे लिखते हैं, फिर लिखाएंगे मॉडरेट वाला आंसर, ठीक है। और फिर लगाएंगे हम एडवांस आंसर कैसे लिखा जाता है, यानी जैसे कि टॉपर्स आप लिखते हैं, टॉपर्स लिखते हैं, तो वो टॉपर्स आंसर कैसे लिखते हैं। और यकीन मानिए जब आप इस कोर्स को एंड करेंगे तब आपके आंसर्स में और टॉपर्स के आंसर में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी कांटेक्ट कीजिए और जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स के बाद हम सॉरी बोलना स्टार्ट कर देंगे कि अब हम एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सफलता सीरीज की फ्री क्लासेस में। और आपसे जो अभ्यर्थी जो जुड़ेंगे हमसे, उनको हम पेड चैनल में हम आपको आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।